So, hello everyone, welcome to my YouTube channel Eagle of Trading. Today again we are starting from $100 in a tournament. तो स्टार्ट करते हैं. टाइम फ्रेम मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ एंड बहुत जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा जो टूर्नामेंट से थोड़ी हटके होगी. अभी तो मैं लाइव ट्रेडिंग की डाले जा रहा हूँ ताकि आपको एक एक्सपीरियंस मिल पाए कि कैसे आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो. सो मैं इसको यहाँ से चेंज करके ओके डन. चलो अभी चार्ट को देखते हैं. अभी फिलहाल ये वाला हम जो चार्ट देख रहे हैं इस पे आप देख रहे हो बहुत तगड़ा डाउनफॉल है मार्केट का, राइट. एंड मार्केट क्या कर रहा है, इस पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है. ये जो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था मार्केट यहाँ पे, देन एक बार फिर से एक्ट कर रहा था ना. उसी पोजीशन से मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस एक एज अ रेजिस्टेंस इसको रिस्पेक्ट कर रहा है. ओके तो यहाँ पे हमको ये लेवल माइंड में रखना होगा. यहाँ पे अगर हमें कोई फिर से यहाँ पे आके कैंडल क्लोज करती है तो एक डाउन साइड का ट्रेड बन सकता है. बट अगर यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल आ जाती है तो फिर इसके बाद की भी कैंडल हम आराम से रेड डायरेक्शन में ले सकते हैं. उसके मल्टीपल रीजन है. देखो ये ओटीसी मार्केट है, ठीक है, ये ऑफिशियल मार्केट नहीं है जहाँ पे आप रियल मार्केट में चले जाओ उस हिसाब से ट्रेड कर लो. ओटीसी मार्केट है, ये क्या करता है, ये ब्रोकर ही रन करता है. जैसे ये पॉकेट ऑप्शन ब्रोकर है, राइट. तो ओटीसी मार्केट जो यूरो यूएसडी ओटीसी होगा, इसका यूरो यूएसडी ओटीसी कंप्लीटली डिफरेंट होगा रेदर देन कोटेक्स पे आप चले जाओ, ठीक है, या फिर आप उस ओलियम ट्रेड पे चले जाओ, या फिर आप जो है आपका एक्सपर्ट ऑप्शन पे चले जाओ, ठीक है, या फिर आप आईक्यू ऑप्शन पे चले जाओ. तो जो उनके यूरो यूएसडी ओटीसी होंगे वो कंप्लीटली डिफरेंट होंगे, इसके कंप्लीटली डिफरेंट होंगे. तो मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं इसी केस में. मैं वैसे यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन में मैंने $10 की ट्रेड ओपन करी है, राइट. वो इसलिए ओपन करी है क्योंकि मैंने देख लिया कि यहाँ भाई यहाँ से रिजेक्शन भी है, देन अगली कैंडल भी बनी हुई है. तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है कि ये वाली कैंडल भी आपकी रेड डायरेक्शन में आएगी. तो इसलिए मैंने डाउन डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रेड ओपन कर दी है. गॉट इट. एंड जो मार्केट का ट्रेंड है वो भी एक्चुअली में हमारे साथ में है. एंड यू कैन सी कि मार्केट कितना क्रेजी यहाँ से डाउनफॉल कर रहा है. तो सिंपल लॉजिक लगाने आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आप मार्केट को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके ट्रेड करना शुरू करते हो ना, फिर आपकी साइकोलॉजी बीच में आ जाती है. फिर आप सही ट्रेड भी नहीं देख पाते हो, आप गलत ट्रेड करते हो. अब जैसे यहाँ पे मान लो अगर ये वाली ग्रीन भी बन जाती है, राइट, बट मुझे मालूम होगा कि मैंने सही ट्रेड लिया है, राइट, मैंने डायरेक्शन के उसमें ट्रेड लिया, तो मैं यहाँ पे घबराऊंगा नहीं, पैनिक नहीं करूंगा. अब यहाँ पे अगर आप उल्टी सीधी ट्रेड करोगे तो फिर घबराहट वहां से आ जाती है. तो यही रीजन है मेरा जो इतना लंबा एक्सपीरियंस मार्केट में रहा है कि हमेशा मार्केट को एंड तक देखो. सो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये यहाँ पे कैंडल ग्रीन बनी है, जैसा मैं बोल रहा था कि अगर ग्रीन भी बन सकती है, बट स्टिल आई बिलीव थोड़ा बहुत एरर आता रहेगा. बट आई बिलीव एक रेड यहाँ पे पेंडिंग है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो ट्रेड ऐड कर दिए डाउन डायरेक्शन के $20 के, क्योंकि पिछला वाला ट्रेड $10 का हमारा लॉस में गया था. गॉट इट. तो हमने क्या करा है, हमने 20 का ओपन करा है ताकि हमारा इस पे प्रॉफिट 92% के हिसाब से, और कितना दे रहा है, 93 दे रहा है. तो यहाँ पे हमारा 17% होगा, सॉरी $17 $10 पे, यानी कि इसका परसेंटेज लो है, हमको असेट चेंज करनी पड़ेगी. मैंने जिस पे ट्रेड, हाँ 74% है. चलो कोई नहीं, इसको चेंज कर देंगे इसके बाद. बट अभी आप ट्रेड पे ध्यान दो. अभी देखना ये भी ऊपर की तरफ मार्केट क्लोज करेगा आके, वीक रेड कैंडल बनेगी ये भी, जैसा पिछले कुछ 3 कैंडल में मुझे देखने को मिला है. तो हो सकता है कि वीक मार्केट नीचे से छोड़े. सो लेट्स सी. ओके चलो कोई नहीं, स्ट्रॉन्ग क्लोज करिए इसने. हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं क्योंकि इस पे परसेंटेज अच्छा नहीं दे रहा. हाँ यहाँ पे देखो $9.2 दे रहा है मुझे $10 लगाने पे, तो ये मेरे लिए तब भी बेटर है. ठीक है, ये अगर हल्का सा ऊपर यहाँ पे कहीं मुझे मिलता है तो मैं एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दूंगा. बट मुझे लग रहा है कि अब शायद ऊपर ना आए, क्योंकि ये कैंडल बहुत अच्छी कैंडल है, काइंड ऑफ इन्वर्टेड है हमारा बोल सकते हो, बट अपोजिट साइड में बेक है, बट चलेगा. अगर ऊपर की तरफ यहाँ पे आ गया तो मैं ट्रेड ले लूंगा, अदरवाइज कोई नहीं, हमारे पास बहुत अलग चार्ट है. आप लॉजिक समझने की कोशिश करो खाली, बाकी चीज सब छोड़ो. यहाँ पे मैंने दो डाउन डायरेक्शन के ट्रेड लिए, एंड ये वाली अगर लॉस में जाती है तो अच्छा पॉजिटिव है हमारे लिए, क्योंकि इसके बाद हम अच्छे खासे ट्रेड लेंगे. क्योंकि ये जो कैंडल है ये मेरी स्ट्रेंथ है, राइट. जो ऊपर की तरफ हल्का सा विक छोड़ के स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देती है, मैं ऐसी कैंडल्स पे बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ. तो कुछ कुछ ट्रेड होती हैं जिनपे आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, तो इसलिए मैंने सडनली ट्रेड ऐड कर दिया. एंड यू कैन सी हमारे प्रॉफिट हो गया उस पर हमें.
और अगर आप बाइनरी में ट्रेड करो तो एक टिप और है, यहाँ से जाके आप कभी भी ऐसा मत करना कि मान लो आप 1 मिनट की ट्रेड लगाए दे रहे हो, तो फिर क्या होगा, जैसे मान लो अभी टाइमिंग क्या चल रही है मार्केट की, मार्केट अभी कैंडल बन रही है 51:20, ठीक है, यानी कि ये सेकंड चल रहे हैं आपके। तो क्या होगा, फिर इसी पॉइंट से लेके अगले पॉइंट तक लगेगी ट्रेड, ठीक है। तो क्या होता है, ये वाली कैंडल भी इंक्लूड हो जाती है, अगली वाली भी हो जाती है। बट बाइनरी में क्या है, आपको एक कैंडल प्रिडिक्ट करनी है, 1.5 कैंडल प्रिडिक्ट करने मत जाओ, फंस जाओगे बिना बात के, है ना, वॉलेटिलिटी से लॉस हो जाएगा। तो हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा इसको यहाँ से चेंज करके जो टाइम है इसको इस पे लगाना, ताकि कैंडल क्लोजिंग के साथ आपकी ट्रेड क्लोज हो जाए, तो उस पे रिस्क थोड़ा ठीक रहता है, स्टूपिड रिस्क नहीं ले पाते हो आप फिर। मैं यहाँ पे एक लेवल लगा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो मैं लगाता हूँ इस वाले लेवल पे, ठीक है। एंड एक मैं लगाता हूँ इसके जस्ट यहाँ पे। तो अभी तो मुझे उतनी ज़्यादा कुछ श्योरिटीज़ वाले चार्ट से नहीं मिल रही है, तो मैं एक बार ही चेंज कर लेता हूँ, देखता हूँ अगले पे क्या चल रहा है। नहीं, यहाँ पे छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, ऐसे चार्ट पे क्यों ट्रेड नहीं करना वो भी समझ लो। विक देखो, बहुत ज़्यादा विक आ रही है, राइट। जब भी कैंडल श्योर ना हो कि कहाँ पे मार्केट, श्योर ना हो, मार्केट में अनश्योरिटी ज़्यादा होती है, जब भी ऐसे कैंडल क्लोज हो रही है ऐसे, ठीक है, तो आराम से आप ट्रेड करो। इस तरीके से क्लोज हो रही है तो फिर ये मार्केट कंडीशन सही है, ट्रेड करो। बट अगर कैंडल ऐसी बन रही है, ठीक है, फिर ऐसी बन रही है, फिर ऐसी बन रही है, तो ऐसे मार्केट में अवॉइड करो जहां पे भी विक बॉडी से बड़ी हो, क्योंकि इसका मतलब कि मार्केट वहां से पलटी ले रहा है, घूम रहा है बहुत ज्यादा। तो उस मार्केट में बिगिनर्स की साइकोलॉजी बहुत जल्दी खराब होती है एंड उनको इमोशंस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं। जबकि कई बार होता क्या है कि लॉस ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बट वॉलेटिलिटी की वजह से इंसान लॉस कर जाता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल डाउन डायरेक्शन के ट्रेड ले लिए। अब मैं रीजन बता देता हूँ मैंने क्यों लिए, बहुत फास्ट मुझे एकदम ट्रेड मिला तो मैंने ले लिया। सी ये वाला लेवल था, राइट, जहां से मार्केट टच करके ऊपर गया था। देन अगेन मार्केट नीचे की तरफ आया एंड मार्केट इसी तरफ ट्रेवल कर रहा था, बट मैंने देखा कि यार पिछले कुछ टाइम से इसको रिजेक्शन मिल रहा है ऊपर से, राइट, यहाँ पे भी रिजेक्शन मिलना शुरू हो ही रहा था, तो मैंने फटाक से ट्रेड ऐड कर दिए 3 डाउन डायरेक्शन के, क्योंकि मुझे अब लगता है कि इस वाले लेवल को मार्केट टच करने आएगा। 2-3 लेवल का रीटेस्ट ही होता है, ज्यादा नहीं होता गिरते हुए मार्केट में। चढ़ते हुए मार्केट में हो सकता है, जैसे मार्केट ऐसा चल रहा है तो हो सकता है रीटेस्ट यहां तक हो जाए फिर ऊपर जाए। बट अगर मार्केट गिर रहा है लाइक दिस, तो रीटेस्ट ऐसा होता है, राइट। क्योंकि हमेशा मतलब एक चीज समझ के रखना, जो गिरते हुए मार्केट की तेजी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा तेजी होती है, और जो चढ़ते हुए मार्केट की तेजी होती है वो थोड़ी धीमी होती है। इसीलिए आप पाएंगे कि मार्केट क्रैश बहुत जल्दी करता है, विद इन मैटर ऑफ डेज, बट उसको उठने में टाइम लगता है, मे बी 1 मंथ और 2 मंथ। तो सेम चीज बाइनरी में भी अप्लाई होती है। यहाँ पे देखो कि अब गिरेगा मार्केट बहुत जल्दी, चढ़ने में टाइम लगता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो कितने मिनट में कितनी तेजी से मार्केट गिरा है, राइट, कितना तगड़ा मूव आया, बट यहाँ पे आप देखो चढ़ने में कितना टाइम लगा, इवन दो जबकि ये मैनिपुलेटिव मार्केट उसके बावजूद भी। हम्म, अ, ठीक है, ठीक है, इस वाली कैंडल को क्लोज होने देंगे, इसके बाद हमारी एक ट्रेड बन रही है डाउन डायरेक्शन की, देन आई विल एक्सप्लेन द लॉजिक। अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो आप समझ ही गए मैं क्यों लेने जा रहा हूँ डाउन डायरेक्शन की। सी डाउन डायरेक्शन की क्यों ले रहा हूँ, पहले मैं यहाँ पे एक लेवल अप्लाई कर दूँ, देन मैं समझा देता हूँ आपको। सी ये लेवल है, राइट, दिस इज द लेवल जहां से मार्केट एक बार टच करके, या ये कहें लेवल को किस करके ऊपर आ चुका है, राइट। अगेन मार्केट इसी पॉइंट पे जाने का ट्राई कर रहा था, बट नीचे से समहाउ हल्का सा गैप डाउन हुआ एंड मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना दी। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे एक रेड आनी चाहिए थी इस लेवल को टच करने, जो कि नहीं आ पाई। चलो कोई नहीं, ये वाली छोड़ दी हमने, तो फिर हमने क्या करा, हमने नेक्स्ट वाली पे 2 डाउन डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस करें। सो लेट्स सी, आनी चाहिए ये वाली रेड, एंड इसके बाद एक और रेड आनी चाहिए जो यहाँ तक कहीं क्लोज करेगी। बट मैं ट्रेड इसी पर ही लूंगा, अगर ये वाली लॉस होती है तो अगली वाली पे हम मार्टिंगल ले लेंगे, मतलब कि अभी $20 के लिए, फिर हम 40 की ले लेंगे। बट क्लोज होने देते हैं पहले हम। ठीक है, क्लोज, क्लोज्ड।
चार्ट चेंज कर लेता हूं मैं, इसको छोड़ देते हैं चार्ट को। इसको छोड़ देते हैं, AUD USD OTC इसको भी छोड़ देता हूँ, यूरो JPY इसको भी छोड़ देते हैं। देखा, मैंने कहा था ना ये वाली भी आपकी इस वाले लेवल को टच करने आएगी, तो मेरे हिसाब से इसी वाली कैंडल में कर लेनी चाहिए टच। लेट्स सी। वॉलेटिलिटी है मार्केट में आज ठीक ठाक। थोड़ा सा लेट लग गया ट्रेड, आई डोंट नो। हाँ, तीन ट्रेड लगे, बट थोड़ा सा लेट लग गया, बट मेरे हिसाब से फिर भी विन हो जाना चाहिए, क्योंकि हल्का सा गैप अप भी है और यहाँ पे FFLC शुरू हो गया है रेड ग्रीन का, तो मेरे हिसाब से एक यहाँ पे रेड आनी चाहिए, देन उसके बाद ग्रीन बनानी चाहिए, बट लेट्स सी। ये वाली विन हो जाती है तो मे भी शायद $200 हम लोग टच कर देंगे, और 200 अगर टच हो गया तो फिर वील स्टॉप, क्योंकि 12 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो गया एंड कैपिटल भी हमने जस्ट डबल कर लिया है, तो इट्स टू मच। लेट्स सी। ओके गाइ, बचा है अभी बचा है, तो चलो मैं 200 पूरा करने तक का ही रिस्क लेता हूँ। इसी पे ट्रेड लिया था क्या लास्ट वाला? हाँ, चलो कोई नहीं, अगर ये वाली ग्रीन आती है तो अगली वाली तो हम डाउन डायरेक्शन की ले लेंगे, श्योर शॉर्ट ही हो जाएगी एक तरीके से, क्योंकि बहुत अच्छा FFLC चल रहा है। आई डोंट सी एनी रीजन के यहाँ पे ब्रेक होगा अभी FFLC, स्पेशली जब रूम है मार्केट का नीचे की तरफ जाने के लिए। ओहो, क्या ही ट्रेड लग गई है। सही लगी है? हाँ सही लगी है, मुझे लगा 20 घंटे की लग गई। आई गॉट कंफ्यूज। If this goes in loss, then I'll take 2 or 3 trades in down direction. मार्केट अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, सपोर्ट का भी टेस्ट करने नहीं आया, बट इसको अगर ऊपर ही कर देता है तो फिर 2 डाउन डायरेक्शन के ट्रेड। चलो ठीक है, मैंने 2 ऐड कर दिए डाउन डायरेक्शन के, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मार्केट ऊपर स्पाइक दे दिया, बट एंट्री हमारी बहुत परफेक्ट हुई है, क्योंकि हमने एकदम क्लोजिंग पे लिया है। अगर हम हल्का सा भी मतलब मिली सेकेंड भी लेट होते तो फिर एंट्री हमारी यहाँ पे लगती। तो अभी कोई नहीं, हमारे पास इतना तो मार्जिन है ही, अगर ये इतनी भी ग्रीन बन जाती है तो भी प्रॉफिट में चली जाएगी, बट आई डोंट नो कि उसके बाद ये यहाँ 200 होगा टच के नहीं इसके बाद। इफ दिस गोज इन लॉस, देन तो बड़ी ट्रेड लेनी पड़ेगी फिर, और मुझे लग रहा है शायद लॉस में चली जाएगी।
चलो कोई ना, मैंने मल्टीपल ट्रेड्स ले लिए, अब तो 200 टच हो ही जाना है इसमें। एक दो एरर तो आ ही जाते हैं यार, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। यहाँ पे एफएफएलसी कितना प्यारा चल रहा था, बट यहाँ पे ब्रेक हो गया, देन अगेन मार्केट ने एरर, कैंडल को भी एरर फिर से दे दिया। बट यहाँ पे तो मुझे लगता है कि एक रेड बननी चाहिए, क्योंकि नीचे की तरफ मार्केट ने यहाँ पे ये भी छोड़ा है गैप, तो हो सकता है मार्केट उसको कवर अप करने के लिए भी आए। बट लेट्स सी, मार्केट वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है, अच्छे खासे वॉल्यूम की कैंडल बन रही है। इसके साथ हो जाएगा, डन है। Okay, to actually it is 227 now, it's good. So thank you so much, and please वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड बहुत जल्दी मैं एक सीरीज लाऊंगा जिसमें बिल्कुल मैं बेसिक्स एक्सप्लेन करूंगा। इट कैन बी मतलब स्टॉक मार्केट भी, देन फॉरेक्स भी, और होपफुली कमोडिटी भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। एंड बाइनरी भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि बाइनरी इट्स लाइक मोर ऑफ अ प्रैक्टिस गेम, तो उतना ज्यादा कुछ समझाने को है नहीं। बट फिर भी मैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी वगैरह पे वीडियो बनाऊंगा, राइट। तो इस तरीके के लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस हो सकता है तो कुछ टाइम के लिए मैं रोक दूं, बट वो तभी होगा जब मैं कुछ अलग स्क्रिप्ट पे काम करूंगा या फिर कुछ अलग वीडियोस बनाऊंगा, राइट। सो अंटिल देन, थैंक यू सो मच, सी यू, एंड प्लीज ड्रॉप एनी कमेंट अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो थैंक यू सो मच।